हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मिस्टर टेक्निकल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली एक नया स्मार्टफोन वीवो की तरफ से, और ये जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 710 प्लस पंच होल डिस्प्ले मिलता है और वो भी काफ़ी कम प्राइस में। चाइना में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है कल ये स्मार्टफोन, और इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। सो फ़ोन में और क्या कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले क्या कुछ आपको इंटरेस्टिंग मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे 15,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर दूसरे स्मार्टफोन से। तो यहाँ पे रियलमी है, शॉमी है, वो आपको टिपिकल वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये वीवो की तरफ से पहला स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब यही नहीं, ये जो डिस्प्ले है ये आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका साइज है वो है 6.53 इंचेस का। सो डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग है और देखने में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अब गाइस, यहाँ पे बात करें फ़ोन के बैक डिज़ाइन की, तो यहाँ पे जो फ़ोन का बैक पोर्शन है वो बना है पॉलीकार्बोनेट बॉडी से, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी और अलग अलग कई तरीके आपको पैटर्न्स मिलेंगे, कई तरीके आपको कलर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो फ़ोन का लुक्स जो है वो काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप कंपेयर करेंगे जो आजकल के इंडिया में स्मार्टफोन आपको मिल रहे हैं 15,000 के अंदर, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आपको लगने वाला है। अब गाइस, यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे दिया गया है स्नैपड्रैगन 710 जो मिलते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा ये गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुटेबल है और परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें जीपीयू के केस में तो काफ़ी अच्छी रेंडरिंग है इसकी, तो परफॉर्मेंस में 710 कहीं भी पीछे नहीं है। अब गाइस, यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। फ्रंट कैमरा है वो आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का विद f2.0 एपर्चर, तो सेल्फी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाली है इस फोन में। अब सेल्फी के साथ साथ यहाँ पे जो बैक कैमराज हैं वो भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे प्राइमरी सेंसर है 16 मेगापिक्सल का जिसका एपर्चर है f2.0। इसके अलावा आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है जो कि है 8 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का एडिशनल डेप्थ सेंसर दिया गया है जो कि आपके पोर्ट्रेट्स में, बोके में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो कैमरा स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे होते हैं। चलो दोस्तों, अगर हम बात करें इस फ़ोन के बैटरी की तो वो है 5000 mAh की, तो बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये चाइनीज़ प्राइस की अगर हम बात करें तो 1398 युआन में लॉन्च किया गया है। अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो लगभग से हो जाता है 14,400 रुपये के आसपास। अगर हम बात करें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज की, तो स्टार्टिंग प्राइस के हिसाब से हम कहेंगे कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है प्राइस के हिसाब से, और उम्मीद यही करेंगे कि इंडिया में भी ये स्मार्टफोन आएगा तो 15,000 के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। टोटली दोस्तों इस फोन के 4 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। पहला आपको बताया 4 GB 64 GB, दूसरा है 6 GB 64 GB और 6 128 और 8 128। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 वेरिएंट हो गए हैं। और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे से प्राइसिंग किया है वीवो ने। अब गाइस, अगर हम बात करें इस फोन के लॉन्च डेट की तो लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वीवो जो स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च करता है उसके अगले महीने यहाँ पे 1 महीने के अंदर ही आपको इंडिया में वो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक नया स्मार्टफोन वीवो की तरफ से आपको मिलने वाला है इंडिया के अंदर, और वो भी काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ में, काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट के साथ में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप क्या सोचते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं, 15,000 के अंदर ये स्मार्टफोन अच्छा है या नहीं। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और ऐसी ही वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं आपसे मिलता हूँ